तेजस्विनी को जब पता चला कि ऋतुराज शहर वापस आ गया है तो उसके दिल में हलचल मच गई। सालों से जो सवाल उसके मन में थे वह अब ऋतुराज से पूछना चाहती थी। वह चाहती थी कि ऋतुराज उसके दिल की सच्ची भावनाओं को समझे और उनके रिश्ते को एक नया नाम दे। तेजस्विनी ने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और ऋतुराज को फोन किया। फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से ऋतुराज की आवाज आई, हेलो तेजस्विनी। इस आवाज में वही पुरानी मिठास थी, लेकिन अब उसमें एक अलग सा ठहराव भी था। तेजस्विनी ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, ऋतुराज, मैं तुमसे मिलना चाहती हूं, क्या हम मिल सकते हैं? ऋतुराज ने एक गहरी सांस ली और कहा, देखो तेजस्विनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन फिलहाल मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं। अभी मेरा पूरा ध्यान मेरे करियर पर है और मैं किसी भी तरह का कोई और बंधन नहीं चाहता। यह सुनकर तेजस्विनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि उसकी दुनिया बिखर गई है। उसने हमेशा सोचा था कि ऋतुराज उसे उतना ही चाहता है जितना वह ऋतुराज को चाहती है, लेकिन उसका यह जवाब सुनकर तेजस्विनी का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। तेजस्विनी को अभी भी उम्मीद थी कि शायद ऋतुराज अपने फैसले पर दोबारा विचार करेगा। उसने खुद को समझाया कि उसे एक बार ऋतुराज से आमने सामने मिलकर बात करनी चाहिए। इसी सोच के साथ उसने ऋतुराज का पता निकाला और उसके घर चौहान हाउस पहुंच गई। लेकिन तेजस्विनी को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि चौहान हाउस में उसे और भी बड़े झटके लगने वाले हैं। जैसे ही उसने दरवाजे पर कदम रखा, उसकी नजर नील पर पड़ी। तेजस्विनी नील को देखकर चौंक गई। नील यहां क्या कर रहा है? यह सवाल उसके दिमाग में बार बार गूंजने लगा। तेजस्विनी को चौहान हाउस में देखकर पूरे परिवार के होश उड़ गए। लीना, जो पहले ही तेजस्विनी से नाराज थी, गुस्से में आग बबूला हो गई और चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई जो तुम हमारे घर तक आ गई? पहले ही तुमने हमारी फैमिली को बहुत परेशान किया है, अब और क्या चाहती हो? तेजस्विनी ने लीना की बातों को सुनकर खुद को संभालने की कोशिश की और बोली, आंटी, आप बिना पूरी सच्चाई जाने मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकती। मैंने कभी भी आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। इसी बीच नील भी आगे आया और अपनी मां को समझाने की कोशिश करने लगा। मां, आप तेजस्विनी पर इल्जाम लगाने से पहले पूरी बात तो जान लीजिए। ऐसा मत कीजिए कि बाद में आपको पछताना पड़े। तभी ऋतुराज भी वहां आ गया और उसने सबको देखकर हैरानी जताई। ये सब क्या हो रहा है? उसने पूछा। तेजस्विनी ने उसकी तरफ देखा और कहा, ऋतुराज, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। लीना फिर से गुस्से में आ गई और बोली, इस लड़की ने अब ऋतुराज को भी अपने जाल में फंसा लिया है। ऋतुराज ने तेजस्विनी की तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, तेजस्विनी, मैं तुम्हें साफ साफ बता चुका हूं कि अभी मैं प्यार और शादी के बारे में नहीं सोच सकता। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। यह सुनते ही तेजस्विनी की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ नहीं बोली, बस पलटी और वहां से चली गई। जाते जाते उसने ऋतुराज से कहा, आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। तेजस्विनी के जाने के बाद ऋतुराज भी सोच में पड़ गया। क्या उसने सही किया? क्या वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार खो चुका था? आने वाले दिनों में ऋतुराज को इस बात का एहसास होगा कि उसने तेजस्विनी के साथ कितना गलत किया। क्या वह तेजस्विनी को अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए कोई कदम उठाएगा? क्या तेजस्विनी फिर से अपने प्यार को एक मौका देगी? यह सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और आने वाले एपिसोड्स का इंतजार कीजिए।